बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता मंगल को सुहेल अफरीदी साहब ने यह कहा था कि हम अगली बार बिल्कुल तैयारी करके आएंगे और फिर हम देखेंगे कि मुलाकात कैसे नहीं हो पाती। तो आज मंगल है। सुहेल अफरीदी साहब ने बिल्कुल अपने अल्फाज के मुताबिक, अपनी जबान की लाज रखते हुए, बिल्कुल आज वो तैयारी करके अपने वादे के मुताबिक पहुंचे। पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ मौजूद थे, काबीना के जो रुकन हैं वो उनके साथ मौजूद थे, बहुत से और लोग भी उनके साथ मौजूद थे। एक बड़े काफिले की सूरत में आज वो अडियाला जेल की जानिब रवाना हुए। जगह जगह के ऊपर उनको रोका गया, मोटरवेज बंद किए गए, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर उनको रोका गया। यानी कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहां रुकावटें ना डाली गई हों। पूरा पिंडी जो है, इवन कि आज वो सायरा बानो साहबा ने लिखा हुआ था कि आज पिंडी में दफ़ा 144 तो दूर की बात है, कोई और दफ़ा लगा हुआ है। यानी हर वो रास्ता जो अडियाला की तरफ जाता है वो तो बंद है ही है, इसके अलावा और रास्ते भी बंद कर दिए गए। अलीमा खान साहबा और बाकी दोनों बहनें भी आज पहुंची और उसके बाद फिर बाकी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, कौमी असम्बली के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ वो भी पहुंचे। अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब पहुंचे तो उनके बाद फिर अडियाला जेल की जानिब रवाना होना था। 26 नंबर चुंगी के ऊपर, यानी पहले रुकावटें अबूर करते करते पहले होता यह था कि अडियाला जेल के बाहर जाकर इनको रोका जाता, अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, यानी जेल से बाहर आकर वापस आ जाते थे। लेकिन अब की बार बिल्कुल दूर अडियाला जेल से 26 नंबर चुंगी के ऊपर पूरे काफिले को, उसमें अलीमा खान साहबा थी, बाकी बहनें भी उसके साथ थी, बाकी पार्लियामेंटेरियन पे थे, सुहेल अफरीदी साहब भी उनके साथ मौजूद थे और उनकी काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके बाकी लोग भी उनके साथ मौजूद थे। उनको बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर रोक दिया गया। अब इसका असर जो है, आप बेहतर शायद इस चीज़ को जानते होंगे अगर आप इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर रहते हैं। तो अब 26 नंबर के ऊपर जब रोका गया है तो इसका असर रेड जोन की जानिब भी बढ़ेगा। अब स्ट्रेटजी, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे जो पुलिस एहलकार तैनात थे उनसे गुफ्तगू की और बड़े सख्त लबो लहजे में उनसे ये कहा कि क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा को अलग करना चाहते हैं। कभी आप खैबर पख्तूनख्वा की जो गैस है वो बंद कर देते हैं, कभी उनके फंड बंद कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं तकरीबन 4.5 करोड़ अवाम का चीफ मिनिस्टर हूँ, वजीर आला हूँ, आप मेरा रास्ता किस आइन व कानून के तहत रोक सकते हैं। उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और ये कहा कि मैं बतौर वजीर आला 4.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इमरान खान से उनसे इजहार यकजहती के लिए उनकी बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर जाना चाह रहा था। जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने मेरा रास्ता रोका, मेरे अराकीन को रोका, ये बिल्कुल आइन व कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। इससे साथ भी हमारे साथ एक नारवा सलूक है जो रखा जा रहा है। एक तवील ट्वीट उनका था जिसके अंदर उन्हें बाकायदा तौर पर इंग्लिश जबान में वो ट्वीट किया और इंतहाई सख्त लहजे में गिले शिकवे किए जो वफाकी हुकूमत है उनसे। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त 26 नंबर चुंगी के ऊपर मौजूद हैं। वहाँ पे धरना दिया हुआ है। बाकी पार्लियामेंटेरियन और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये धरना कब तक रहता है, इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब हम थोड़ा सा आगे भी चल देते हैं। अब अगली खबर इंतहाई अहम है क्योंकि बातें चल रही थी 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से। सुहेल अफरीदी साहब की फैसल करीम कुंडी साहब से कल मुलाकात हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने तफसील के साथ आपके सामने रखा था कि ये कुछ होने वाला है। इवन के शफी जान साहब रात उमर दराज गोंदल साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे और अब उनसे जब पूछा गया कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही है, जब फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि इससे पहले जो काबीना नई शामिल हुई थी उसने हलफ लेना था, तो उसके साथ उसी तनाजुर में ये कहा जा रहा था कि सुहेल अफरीदी साहब की गवर्नर के साथ मुलाकात हुई है, फिर गवर्नर हाउस में तकरीब हुई, फिर नई काबीना उसके अंदर शामिल हुई। लेकिन ऐसा भी था और इसके साथ ये चीज़ भी थी
کہ 28ਵੀं आईनी तरमीम के ऊपर भी बाकायदा डिस्कस हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो मुक्तदरा हैं वो दीवार के साथ लगा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो इसी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे छुपना चाह रही है, क्योंकि हमने माजी के अंदर ये देखा, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मौका मिला उन्होंने जाने नहीं दिया। तो हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करके और उसके बाद फिर वो कहीं और साइड जो है वो चले जाए। इवन के आज मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि सदर जरदारी साहब ईवान सदर के अंदर बैठ कर भी 28वीं आईनी तरमीम को नहीं रोक सकते। यानी मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर एक खुला आईना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज दिखाया है, जो कि बिल्कुल हकीकत है। तो बहरहाल इसके ऊपर अब जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है इस इत्तेहाद के ऊपर, या फिर ये इत्तेहाद होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही आपके सामने ये चीज़ भी मैं रख दूँ, महमूद खान अचकज़ई और इसके साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जिसके अंदर अपोजिशन जमातें शामिल हैं, उन्होंने मुल्क के अंदर एक मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है, जिसका ऐलान जुम्मे वाले दिन से किया गया है कि आगाज़ जुम्मे वाले दिन से होगा। अब इसका असर क्या पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये जो टाइमिंग है ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले लॉकडाउन था, लोग यानी शॉपिंग नहीं करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, दुश्वारी थी। जैसे तैसे भी हों, हालात बिल्कुल इस वक्त डाउन हैं। पाकिस्तान में गुर्बत की जो इंतहा है बिल्कुल ऊपर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी गुजारनी है। अब वो कुछ सौदा सर्फ भी लेना है, ख़रीदारी भी करनी है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, इससे बग़ैर जो गुजारा नहीं हो सकता। अब जब लॉकडाउन हटाया गया है तो अब हो सकता है, यानी वो लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अब वो भी शायद हो सकता है इस मुल्क गिर एहतजाज के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि उनको पता है कि ये 8-10 दिन हैं, जो कुछ हमने कमाना है इन 8-10 दिन में कमा लें, क्योंकि इससे पहले जो हमने कमाया है वो तो आपके सामने है। एक हड़ताल थी, एक लॉकडाउन था एक किस्म का, तो दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवा दी जाती थी। तो अब ये 8-10 दिन बचते हैं, तो हो सकता है वो इस हवाले से भी यानी जो मुल्क गिर एहतजाज है वो कामयाब ना हो सके। तो बहरहाल ये अपडेट है सियासत के अंदर। और इसके साथ आज एक और बड़ी अहम तरीन खबर ये सामने आई, सना यूसुफ एक टिकटॉकर लड़की जिसको इस्लामाबाद के अंदर कत्ल कर दिया गया था, आज जो उनके मुल्जिम थे उमर हयात जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, उसके ऊपर एक मुकदमा 1 साल से चल रहा था। आज एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका साहब ने ये फैसला सुनाया है कि उम्र कैद की सज़ा और साथ 20 लाख रुपए जुर्माने के साथ उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद फिर उनके वालिदैन भी आज वहाँ पे मौजूद थे, यानी सना यूसुफ के, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और अदालत के इस फैसले से वो मुतमईन भी हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी और इस हवाले से पाकिस्तान के बाकी मामलात के अंदर भी बहुत सी और कुछ चीज़ें और इंतहाई अहम तरीन अपडेट भी हैं। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।